जय हिंद डियर्स स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 16 इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सवाल नंबर 1 से लेकर के 8 तक। इसके पहले मैंने फार्मूला का जो वीडियो था वो आपको दूसरे पार्ट में पहले वाले वीडियो में दिखा दिया था, मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इस चैप्टर का फार्मूला नहीं देखा है, तो यहाँ पे कॉर्नर में देखो ऊपर में लिखा हुआ आ रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करके पहले फार्मूला समझ लो, तो ये चैप्टर आसानी से बन जाएगा। फार्मूला अगर आपने देख लिया है, आपको याद है, तो ये चैप्टर बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर से जो भी सवाल एग्ज़ाम में आएंगे उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। करना क्या होगा आपको, मेरे साथ मैं जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ, आप भी कॉपी बुक पेन लेके बैठ जाओ और जैसे जैसे मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, वैसे ही वहाँ पे देख करके घर पे बैठ करके आप अपने घर पे वो लिखते जाओ, साथ में करते जाओ, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और मैथ सिर्फ देख के तो समझ में आने वाला नहीं, बना के समझ में आएगा। तो चलो बनाना शुरू करते। देखो पहला सवाल क्या है, बुक का पेज नंबर आपका 227 है, खोल के बैठो और देखो पहला सवाल में क्या बोल रहा है। हम एक लंब वृत्ताकार शंकु तैयार किए हैं जिसके आधार का अर्धव्यास 15 सेंटीमीटर एवं तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल और समग्र तल का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। हमको रेडियस दे दिया है अर्धव्यास 15 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दिया हुआ है हमको 24 सेंटीमीटर, और हमको जो है कर्व्ड सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया ये दोनों निकालने के लिए बोला है। बहुत ईजी है पहला सवाल, देखो कैसे बनेगा। देखो दिया क्या है, हमको रेडियस दिया है r इक्वल टू कितना 15 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट को हम L से लिखते हैं। पिछले बार हमने वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर देखो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करके पहले फॉर्मूला और इसका कंसेप्ट समझ लो, फिर इसको देखना। चलो आगे देखते हैं। तो L इक्वल टू हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हमको दिया है 15, अर्धव्यास और तिर्यक ऊंचाई हमको L दे दिया है 24। पार्श्व तल का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू आर कितना होता है, आर दिया हुआ है 15 इंटू एल कितना है 24। तो आप इन कुछ यहाँ पे कटने वाला है नहीं, तो आप यहाँ पे ऊपर इंटू कर दोगे। 24 में 15 का, फिर 24 का इंटू करो कॉपी में, बगल में वीडियो को पॉज करके खुद से इंटू करो कॉपी में, देखो आपका इंटू सही आता है कि नहीं। पॉज करके तीनों का इंटू करो, उसके बाद नीचे 7 का 7 रह जाएगा, ठीक है। तीनों में इंटू करने पे कितना आएगा, यहाँ पे साइड में करो कॉपी में और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखो, देखो सही आ रहा है। इसका इंटू करने पे आएगा 7920, आप इंटू कर लोगे 7920, 22, 15 और 24 तीनों का इंटू करने से 7920 आएगा। फिर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे और पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 79, कॉपी में आप साइड में डिवाइड भी करो। 7920 देखो आपका गुणा करके आया होगा, इसको 7 से डिवाइड करो 7920, इसको डिवाइड करते हैं 7 1 जा 7 कट गया, ऊपर से उतरा 9, फिर 7 1 जा 7, 9 में 7 गया 2, फिर ऊपर से उतरेगा 2, 7 3 जा 21, 1 बचा, ऊपर से 0 उतारेंगे 7 1 जा 7, 3 बच गया। आप चाहो तो इसको होल में छोड़ सकते हो या पॉइंट में ले जा सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक ना। आप होल में छोड़ दोगे तो आंसर वो भी सही रहेगा, और पॉइंट में ले जाओगे तो भी सही रहेगा। पॉइंट में लेके जाते हैं, देखते हैं कितना जाता है। पॉइंट बैठाते हैं, फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो 7 4 जा 28, 2, फिर पॉइंट बैठा हुआ है तो फिर से हम 0 बैठा सकते हैं एक ठो, फिर 7 2 जा 14, 6 बचेगा, फिर पॉइंट बैठा हुआ है 0 बैठा सकते हैं हम, उसके बाद 7 8 जा 56, अब छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। पॉइंट के बाद हम 3 नंबर तक लेके जाएंगे, दैट इज़ 1131.428, ये क्षेत्रफल है तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात देखो, इसमें क्या है, यहाँ पे तीसरा वाला नंबर पॉइंट के बाद सबसे लास्ट थर्ड नंबर अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, उसके बगल वाले नंबर में, उसके बगल में कौन है 2, उसमें क्या करेंगे हम 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। पहला वाला तो जो है 4 लिख दिए, अब बगल वाला जो थर्ड नंबर है 8 है, 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, उसके जगह पे 2 के जगह पे हम क्या लिख देंगे 3,
ठीक है, इसमें एक बढ़ा देंगे, अगर ये 5 से ज़्यादा बड़ा हुआ तो एक इसमें बढ़ा देंगे, 2 की जगह पे कितना लिख देंगे 3, ठीक है, और फिर लास्ट वाला नंबर को नहीं लिखेंगे। तो हमारा आंसर हो गया 1131.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा पाई आर एल निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको निकालेंगे समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पहले लिखेंगे शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर होल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट, फॉर्मूला बोलो, पिछले बार आपने याद किया था ना, क्या होगा बोलो, शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल, याद नहीं है ठीक से तो याद कर लो ठीक से। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर हमको दिया हुआ है 15 ब्रैकेट, फिर से बैठाएंगे आर 15 प्लस एल 24, दोनों को पहले जोड़ देंगे 22/7 इंटू 15 इंटू फिर 24 और 15 का इंटू दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 459,213 39, फिर से कोई कटेगा नहीं तो फिर से आप रफ में कॉपी में साइड में इंटू करो 22 का 15 में, पिछले बार भी किए थे अपने 22 का 15 में, देखो कितना आया था, और उसके बाद फिर डायरेक्ट इंटू कर दो 39 में, टोटल इंटू करके देखो कितना आ रहा है 12870, देखो इतना आ रहा है, इंटू करके कितना आना चाहिए 12870, नीचे बाई 7 होगा, फिर 7 से इसको डिवाइड करके वापस पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना। और वैसे ही यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर तक लेके जाएंगे, और तीसरा नंबर जो है वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसमें सेकंड वाला में हम एक क्या कर देंगे, बढ़ा कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, देखो 1838.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, 1838.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपका ये बन करके आया है, देख लो समझ में आया कि नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर दूसरा में। देखो 2 नंबर में क्या बोल रहा है, शंकु का आयतन निकालो, हमें वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है, जब 2 शर्तें हमें दी हुई है। 2 नंबर सवाल में 2 कंडीशन है। पहला है आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है 2.4 मीटर। अगर आपके बुक में तिर्यक ऊंचाई लिखा है तो गलत होगा, ऊंचाई लिखा है तो ठीक है। तो ऊंचाई दी हुई है 2.4 मीटर। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहला वाला कंडीशन को। आधार का क्षेत्रफल दिया है हमें तो हम लिख लेंगे यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल बराबर ये 2 का 1 नंबर है, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल बेस एरिया इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल बराबर, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पहले, इक्वल टू के पहले आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू हमको दिया हुआ है कितना 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है हमको, तो ऊंचाई लिख दो, हाइट इक्वल टू ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है 2.4 मीटर, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालते हैं। शंकु का आयतन बराबर लिखो वॉल्यूम ऑफ अ कोन, शंकु का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, और देखो यहाँ पे ये आधार का क्षेत्रफल दिया है ना, ये भी क्या है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है कितना 1.54, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम डायरेक्ट बैठा देंगे 1.54। हम पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू अलग से नहीं बैठाएंगे, वैसे भी आर हमको नहीं मालूम है, अर्धव्यास मालूम है नहीं मालूम है। तो ये क्या है आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे पाई आर स्क्वायर बैठा दिए, कितना है 1.54। उसके बाद एच, तो एच का वैल्यू हम बैठाएंगे जो कि है 2.4, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 और इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10, है ना। पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा उतना 0 बैठाते हैं। अभी 3 से हम 24 को काट देंगे, 3 8 जा 24। अब किसी को काटने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, तो इसे इजी बन जाएगा। अब 8 से 154 में गुना करते हैं, 154 में 8 से गुना कर दो, साइड में कॉपी में करो। 8 चौके 32, हाथ में 3, 8 पचे 40, 43, हाथ में 4, 8 1 कम 8, 4 12, 1232 आ गया, 1232। और नीचे टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो, यानी कि 1000, ठीक है। वॉल्यूम है तो ये आएगा मीटर क्यूब, इसको घन मीटर बोलते हैं। जब वॉल्यूम रहेगा तो पावर 3 हो जाएगा, वर्ग घन मीटर हो जाएगा। जब एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर होता है, ठीक है।
वर्ग मीटर। तो ये ध्यान रखना। अच्छा 3 जीरो है तो 3 नंबर के बाद हम पॉइंट बैठाएंगे, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो गया 1.232 मीटर क्यूब। तो ये हमारा 2 का 1 नंबर बन गया। अब दूसरा देखते हैं। 2 का 2 नंबर में देखो क्या शर्त दिया हुआ है। आधार का व्यास दिया हुआ है डायामीटर 21 मीटर और तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट दिया हुआ है हमको 17.5 मीटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमको दी हुई है। ब्यास दिया है 21 व्यास यानी कि डी इक्वल टू डायामीटर इक्वल टू 21 मीटर। हमें डायामीटर की जरूरत नहीं है, रेडियस चाहिए, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू D/2 होता है, डायामीटर का आधा होता है। ठीक ना, अर्ध व्यास जो होता है वो व्यास का आधा होता है, तो आर बराबर D/2। तो डी कितना है 21 नीचे बटा 2, तो आर आ जाएगा हमारा आर इक्वल टू 21/2। ठीक है। अच्छा स्लैंट हाइट एल से दिखाएंगे, एल इक्वल टू 17.5 मीटर है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे हम, तो ये आ जाएगा 175/10। ठीक है, 175/10 आ जाएगा। अभी हमको वॉल्यूम निकालना है इसमें भी, है ना, 2 नंबर का सवाल है तो आयतन निकालना पड़ेगा, और आयतन में एच चाहिए, हाइट चाहिए, हाइट नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम एच निकालेंगे। तो एच इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, जब भी आर या एच निकालेंगे तो उसमें सबसे पहले हम एल स्क्वायर लिखते हैं, है ना, बताए थे आपको फॉर्मूला लिखते समय। और एच निकालना है तो माइनस किसको करेंगे, आर को। जब एच निकालना रहेगा तो माइनस आर को करेंगे, रूट ओवर। तो एच का फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर हमको एल कितना दिया है, एल दिया है 175/10, इसका करेंगे होल स्क्वायर, माइनस आर कितना है, आर है 21/2, इसका भी करेंगे होल स्क्वायर। स्क्वायर है यहाँ फार्मूला में इसलिए स्क्वायर करेंगे, रूट ओवर। अभी देखो या तो 175 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर करो लिखो, फिर 21 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, तो गुना करना पड़ेगा। और इसका एक आसान तरीका यहाँ पे ये है कि ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो कुछ भी है उसको ए पढ़ो, और यहाँ ब्रैकेट के भीतर जो कुछ भी है उसको बी पढ़ो, तो एक फार्मूला पे आएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फार्मूला आया, ये फार्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। याद आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फार्मूला के बेसिस पे इसको बना सकते हैं, मतलब एक बार इन दोनों को हम प्लस में लिखेंगे, एक बार दोनों को प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो 175/10 प्लस 21/2 ब्रैकेट, फिर एक बार माइनस में लिखेंगे, 175/10 माइनस 21/2। एक बार दोनों को हमने क्या किया, लिख दिया प्लस में, और एक बार दोनों को माइनस में। कैसे, फार्मूला से। ठीक है, अभी दोनों को एलसीएम लेके जोड़ देंगे हम, तो ये कितना आ गया आपका, 10 और 2 का एलसीएम 10 आएगा, 10 और 2 का लॉस ऑफ 10, 10 से 10 कट जाएगा तो 175 उतर गया, प्लस 2 के पाड़ा में 10 आएंगे 5 बार में, 5 से 21 को गुना करेंगे तो आएगा 105, 105 ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ भी 2 और 10 का लॉस ऑफ 10, 10 से 10 कटा 175 माइनस 2 का टेबल में 10 5 टाइम में, 5 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 105। ठीक है, रूट ओवर देना नहीं भूलेंगे। अब 175 105 को जोड़ेंगे तो 5 5 10, हाथ में 1, 7 और 1 8, 1 1 2, 280 आ गया, और उसके बाद नीचे 10। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है तो गुना, ये 175 में 5, 75 में 5 गया 70, 100 में 100 चला गया तो खाली बच जाएगा 70/10, रूट ओवर। देखो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, यहाँ भी 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 28 गुना 7, नीचे 1 बचा उसको नहीं लिखेंगे, तो रूट ओवर 28 गुने 7। या तो आप इन दोनों को गुना कर दो 28 और 7 को, तो कितना आ जाएगा 196। ठीक है, 196, 28 और 7 का मल्टीप्लाई, तो 197। ये किसका स्क्वायर होता है, 1 से 20 तक स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से हमेशा याद होना चाहिए, आप याद किए थे पर भूल गए हो। 196 14 का स्क्वायर होता है, 14 का। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 196 का रूट हो जाएगा 14। ये क्या दिया हुआ है, मीटर दिया है, क्या दिया है बुक में, मीटर। यस, तो इसको हम मीटर लिख देंगे। तो हमको एच पता चल गया, अभी तक सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, ये हमने क्या किया है, एच निकाला है, एच 14 मीटर आया है। अब इसका वॉल्यूम पता चल गया 14, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू 22/7
आर स्क्वायर, आर कितना है, आर है 21/2 अर्धव्यास, और स्क्वायर है आर का स्क्वायर, तो 21/2 दो बार लिखाएगा। और एच कितना आया है, एच है 14 हाइट। सब बैठा दिया, अब काट देते हैं। 3 से 21 कटेगा, 3 सत्ते 7 से 7 कट गया, 2 से कट जाएंगे 22 11 बार में, फिर 2 से कटेंगे 14 7 टाइम में, सारे कट गए, नीचे कुछ नहीं बचा। ऊपर क्या बचा, 11 गुना 21 बचे हैं, गुना 7 बचे हैं। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। रफ में मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 16-17 मीटर क्यूब। 16-17 मीटर क्यूब। ये देखो गुणा करके ये आपका आया है। आगे देखते हैं 3 नंबर। देखो 3 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, बुक में देखोगे आप लोग, अगर पुराना वाला मेरे ख्याल से बुक होगा आपके पास तो थोड़ा इस सवाल में गड़बड़ी होगा, अगर आप लोग का नया वाला होगा तो उसमें अपडेट कर दिया गया है। अमीना एक समकोणीय त्रिभुज बनाई है जिसका समकोण से जुड़ी भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, एवं 15 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मानकर, अक्ष क्या होता है अभी समझाते हैं, त्रिभुज को एक बार घुमाने पर जो घन वस्तु तैयार होगी उसका हमें 3 चीज निकालने के लिए बोल रहा है, वक्रतल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल और उसका आयतन। ये तीनों चीजें हमें पता करनी होगी। 3 नंबर सवाल में 3 बातें हैं। तो दिया क्या हुआ है हमको, दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज ऐसा होता है देखने में, ये होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें एक ठो कोण क्या होता है 90 डिग्री, एक भुजा पूरा सीधा खड़ा होता है और दूसरा ऐसे लेटा हुआ जिसको आधार बोलते हैं, ठीक ना। तो ये होता है समकोण त्रिभुज। बोला है समकोण त्रिभुज से जुड़ी हुई भुजा, ये जो खड़ा है ना सीधा, इसको कहते हैं अक्ष, ठीक ना, इसको अक्ष कहा जाता है। ये वाला समकोण त्रिभुज में हालांकि इसको हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसी को अक्ष बोला जाता है। नीचे वाला हमारा बेस है। तो ये ऊपर वाला हमको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये नीचे वाला हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 15 है और ये 20 है। बोल रहा है इसको अक्ष मान करके, तो हम लोग यहाँ से घुमाने बोल रहे हैं। बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि ये वाला जो लाइन है, इस लाइन के इस कॉर्नर पे यहाँ पे कंपास रख के इसका माप ले करके, कंपास से इसका माप ले करके यहाँ पे गोला बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ कंपास रखेंगे और इस लाइन को मेज़र करेंगे, इसका माप लेंगे और यहाँ पे कंपास रख के ऐसे गोल घुमा देंगे तो सर्कल बनेगा। कैसा सर्कल बनेगा, इस तरह ऐसा एक सर्कल मिलेगा हमें। हालांकि पूरा परफेक्ट बना नहीं है, वो कंपास से बनेगा तो बना देंगे। एक्चुअली में हमें यहाँ पे वो निर्णय नहीं करना है, हमें यहाँ पे बनाना नहीं है सच में ड्राइंग, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। बोर्ड पे हालांकि ठीक से बन नहीं रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको मिला देंगे ऐसे, ठीक है, ये मिल जाएगा यहाँ पे, और इसको हम लोग यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो कहा गया था कि हमारे पास जो है एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला 15 और ये वाला 20 दिया गया था, ठीक ना। ये वाला कितना था 15 और ये कितना था 20। ये आधा आप देख रहे हो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। फिर इसमें इस वाला साइड के थ्रू जो है हम लोग ऐसे एक बनाएंगे, ठीक ना, और फिर यहाँ से इसको मिला देंगे तो एक घन वस्तु तैयार होगी। आप लोग समझ रहे हो कि ये जो ड्राइंग है ये किसका है, शंकु का है, कोण का है, और नीचे वाला ये क्या हो जाएगा हमारा अर्धव्यास, ये आर हो जाएगा, और बीचों बीच जो बीच वाला लंबा वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको शंकु डिटेल में अच्छे से समझा दिया था, आप समझ रहे हो कि ये बीच वाला क्या पोर्शन हो जाएगा हाइट, और यहाँ से यहाँ तक यह आधा क्या हो जाएगा रेडियस, अर्धव्यास। ये तिरछा वाला लाइन को हम क्या कहते हैं, इस तिरछे वाला लाइन को हम कहते हैं स्लैंट हाइट एल। तो हमको जो है इसमें अर्धव्यास पता है, हाइट पता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारा सवाल है 3 नंबर, तो इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है एच, एच कितना है हमारा 15, और ये कितना दिया है, मीटर में है कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमको जो है नीचे आर दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं
r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमको l पता करना है। l का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? l का फॉर्मूला आप लोग कॉपी में लिखो, भूल गए हो तो याद करो, फॉर्मूला भूल जाने से नहीं होगा, सवाल बनेगा नहीं, ठीक ना। तो l का होता है √h² प्लस r², ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, h का वैल्यू कितना है 15² प्लस r कितना है 20², √15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225 प्लस 20 का कितना हो जाता है 400। स्क्वायर याद है, कम से कम 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर आप लोग याद कर लोगे, क्लास 10 में आ गए हो, ठीक ना। 225 और 400 को जोड़ेंगे तो आएगा 625 √ और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, 25 का, ठीक है। बोलो, तो हम लोग को L पता चल गया, L इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो ये प्रोसेस आप लोग कॉपी में कर लोगे, ठीक ना। जगह की कमी है इसलिए मैं इसको मिटा दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ L इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आप लोग इसको कॉपी में बनाओगे, रफ में नहीं बनाओगे, बीच में ही बनाओगे। तो हमको तीनों चीज़ें पता चल गई है, H, R और L। अब हमसे जो भी चीज़ें पूछा है, वक्रतल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल और आयतन, वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखो, शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखो यहाँ पे, शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, πr_l। पाई का वैल्यू पता है 22/7 इंटू r हमको पता है 20 इंटू l भी हमको पता है 25। अब ये कोई कटेगा नहीं, इसमें से कोई कटने वाला नहीं है, तो 7 से कटेगा नहीं, तो इंटू कर देंगे हम। 25 से 20 में करेंगे तो 0 को रहने दो, 25 से 2 में करो तो कितना हो जाएगा 50, वापस जो है 0 को रहने दो, 0 को साइड कर दो, तो हम करेंगे 22 से, तो 22 का 5 में करेंगे, हम 0 को नहीं करेंगे, पहले 25 से 20 में करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 50। अच्छा ऐसे देखो, 25 का 20 में करेंगे तो 50, और 1 0 ये 20 वाला हमने छोड़ दिया था, इसको यहाँ बैठा दो 500, तो 25 का 20 में तो करेंगे कितना आ जाएगा 500, ठीक है। उसके बाद फिर हम 0 को रहने देंगे, खाली 5 से करेंगे, किसमें 22 में, क्या आएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, कितना आ गया 110, और यहाँ पे 2 0 बचा हुआ था, इसको भी बैठा दो, तो आ जाएगा 11,000, नीचे 7। अब इसको या तो पॉइंट में बदल देंगे भागा दे करके, नहीं तो पूर्णांक में बदल देंगे। तो इसको कैसे बदलते हैं, हमारे पास है 11,000/7, तो हम 7 से भागा करेंगे 11,000 को, 7 एकम 7, 11 में 7 चला गया तो बचेगा कितना 4। फिर ऊपर से 0 उतरेगा, 7 × 5 = 35, 10 में 5 या 5 बचेगा, फिर ऊपर से उतरेगा एक और 0, 7 × 7 = 49, आप लोग कॉपी में भी कर सकते हो, फिर ऊपर से 0 उतरेगा, 7 एकम 7 बच जाएगा 3। तो हम मेरा यहाँ पे जो 3 बचा है, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको देखो, 1571 आया है भागा दे करके, 7 से हमने 11,000 को भागा दिया तो 1571 आया, 3 बच गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1571, ये यहाँ लिख देंगे। 3 जो बच गया यहाँ सामने बटा खींचेंगे ऐसे, 3 जो बच गया उसको कहाँ लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखा हुआ था 7, हमने भागा किससे दिया था 7 से, ये नीचे रह जाएगा। और ये क्षेत्रफल है, तो जब भी एरिया आएगा क्षेत्रफल आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, स्क्वायर आएगा, और हमको यूनिट सेंटीमीटर में दिया था। तो इस शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल हमारा निकल गया। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया, इसको उतार लोगे और
इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका फिर दूसरा सवाल इसी में पूछा हुआ है, समग्र तल का क्षेत्रफल। 3 नंबर में ही 3 सवाल पूछा हुआ है, तो हमने एक निकाला वक्रतल का क्षेत्रफल, फिर कॉपी में आप लोग उसी के नीचे फिर नीचे लिख के बनाओगे समग्र तल का क्षेत्रफल। लिखो शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल, होल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। ठीक है, पाई आर प्लस एल, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान 20 ब्रैकेट आर प्लस एल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो आर मतलब 20 प्लस एल मतलब 25। 22/7 इंटू 20 इंटू, यहाँ पे 20 के बाद ब्रैकेट के सामने यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो इंटू हो जाएगा। 20 और 25 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, फिर वापस 7 से कटने वाला नहीं है, तो वापस हम फिर से इंटू कर देंगे। देखो 45 का 20 में करेंगे तो 0 को छोड़ दो, 2 में करेंगे तो 45 दूना कितना होता है, 90 होता है, 90। और ये जो 20 का 0 है उसको यहाँ पे लिख दो, कितना हो गया, 900। फिर हम 22 का गुना करेंगे सब में, 45 से 20 में, उसके बाद फिर 22 से, तो 22 में गुना करेंगे कितना से, 9 से करेंगे, 0 को रहने दो। 9 दूना 18, हाथ में 1, 9 दूना 18 और 1 19, 198 आया। 2 0 बचा हुआ है, यहाँ पे 2 0 लिख दो, तो ये आ गया 19800। इसको यहाँ पे लिखो 19800, और नीचे क्या था, 7। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 19800/7, तो 7 से भागा करेंगे किसमें, 19800 में। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 दूना 14, 9 में 4 चला गया 5, ऊपर से उतरेगा 8, 7 8 56 होता है, 56, 8 में 6 गया 2, फिर ऊपर से उतरेगा 0। ठीक है, 7 दूना 14, तो 20 में 14 जाएगा तो बचेगा 6, फिर एक और 0, तो फिर से 7 8 56, बचेगा 4, तो मेरे पास आया 2828। इसको यहाँ पे लिख देंगे 2828। बचा कितना, 4 बच गया, तो यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे, ऊपर लिखेंगे 4 और नीचे क्या लिखा हुआ था, 7। ये भी क्षेत्रफल है, एरिया है, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा होगा तो नीचे कमेंट लिखोगे, कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो, और समझ में आ रहा है तो नीचे लिख दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, यस सर। और जो है फिर आगे इसमें एक चीज़ और हम लोग का बचा हुआ है, आयतन। तो देखो आयतन कैसे निकालेंगे, लिखोगे शंकु का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ द कोन। फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है शंकु का। 1/3 वैल्यू पुट कर रहे हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 20। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार, है ना, तो आर स्क्वायर है यानी कि आर हमारा है 20, तो 20 को हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एच, हाइट हमारा कितना दिया हुआ है, 15। ठीक है, हाइट हमारा 15 है। फिर 3 से कटेगा, 3 से 15 कट जाएगा, 3 5 15, और 7 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो 20 का 20 में गुना करेंगे तो 400 आएगा, 20 में 20 का, है ना, 0 को रहने दो, 2 दूना 4 और 2 को 0, 400 हो गया। फिर 400 में 5 से गुना करेंगे, 400 में 5 से गुना करेंगे तो 0 0 5 चौके 20, 2000। ठीक है, 2000 आ गया। उसके बाद अब 22 से गुना करेंगे, 2000 में 22 से गुना, तो 0 को रहने दो, डायरेक्ट हम 2 से कर दे रहे हैं, ये सारा 0 को बाद दे दो, सिर्फ 2 से करो, तो 22 में करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, कितने 0 थे, 3, तो ये तीनों 0 यहाँ पे बैठा दो, तो ये कितने आ गए, ये आ गया 4 आई थिंक सो 44,000, 4 4
000, नीचे कितना था 7, नीचे 7 रहेगा, तो हमारे पास क्या आया हुआ है 44,007, तो आया हुआ है 44,000/7, तो हम 7 से भागा करेंगे 44,000 को, तो पहले 7 छक 42, 44 में भागा करेंगे, 7 6 जा 42, भागा तो आता है, आप लोग कॉपी में कर सकते हो खुद से भी, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोक दो और खुद से भागा करो और फिर मेरे से मिला लेना कि आपका भागा सही आया है कि नहीं। 4 6 जा 42, बच गया 2, ऊपर से उतारेंगे 0, फिर जो है ऊपर से 1 0 उतरा, 7 दूना 14, 20 में 14 जाएंगे 6, फिर से 1 0, 7 8 56, 60 में 56 जाएगा 4, फिर 1 0 और उतरेगा, टोटल 3 0 है, 3 बार 0 उतरेंगे, 1 0 और, 7 5 35, 40 में 35 गया 5, तो मेरे पास भागा देके क्या आया है 6285, और बच कितना गया था 5, तो यहाँ बट्टा खींचेंगे और 5 को कहाँ लिखेंगे ऊपर, और नीचे कौन था 7, ठीक ना। ये आयतन है, क्यूब वॉल्यूम है ये, तो इसमें जो है सेंटीमीटर हम क्यूब लिखेंगे, आयतन में माथा पे सीएम के ऊपर माथा पे 3 आ जाएगा, ठीक ना। इसको बोलते हैं घन सेंटीमीटर, हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आयतन आ गया। तो 3 नंबर में 3 बातें आपसे पूछी गई थी, तीनों ही चीज़ें सॉल्व हो गई, यानी कि 3 नंबर पूरा हमारा सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे 4 नंबर। 4 नंबर सवाल बुक में देखोगे आप लोग, क्या लिखा है, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर होने से, यानी कि हमको ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। बहुत इजी है। 4 नंबर सवाल, ऊंचाई यानी कि h दिया हुआ हमको 6 सेंटीमीटर और हमको तिर्यक ऊंचाई यानी कि l दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको r नहीं पता है, r हमको नहीं पता है, तो r निकालने का क्या फार्मूला होता है, r इक्वल टू होता है l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर रूट ओवर, ये r का फार्मूला है, r निकालने का l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। l का वैल्यू कितना दिया है 10 स्क्वायर माइनस h कितना है 6 स्क्वायर रूट ओवर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 6 का 36 36, 100 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है ना, 8 सेंटीमीटर। तो r पता चल गया हमको, r इक्वल टू कितना आ गया 8, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। उसके बाद हमें निकालना है शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखो, शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल, अभी हम लोग निकाले थे 3 नंबर में, पाई आर ब्रैकेट r प्लस l, ये फार्मूला है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान 8, फिर ब्रैकेट में r प्लस l, r कितना है 8 प्लस l कितना है, l है 10, 22/7 इंटू 8, फिर गुना 8 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। 8 के बाद कोई साइन नहीं है तो इंटू हो जाएगा, 7 से कटेगा नहीं तो सबको गुना कर देंगे। बताओ 8 से गुना करेंगे 22 में, 8 और 22 का, तो 8 और 22 का गुना करेंगे तो आएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 176, ठीक है। फिर इसमें 18 से करेंगे, 18 से कर दो, 8 छक 48, 4 हाथ में, 8 सत्ते 56, 4 60, 6, 8 एकम 8 6 14, 14, फिर नीचे 1 से करेंगे 6 7 1,
8 गुना आप लोग खुद से भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके, 8 ये उतर गया 6, 7 4 11 हाथ में 1 1 1 2 1 3 3 1 6 8, तो 3168 बटा 7। अब इसको हम लोग पूर्णांक में बदल देंगे। क्या दिया हुआ है हमको? 3168 बटा 7। ठीक है, तो हम 7 से भागा करेंगे, डिवाइड 3168 को पूर्णांक में बदलना है, इसको होल में ब्रेक करना है। आप लोग को आता है 7 चौक 28, देखो ध्यान से, 31 में से 28 जाएगा 3, ऊपर से उतरेगा 6, 7 पचे 35, 36 में 35 जाएगा 1, ऊपर से उतरेगा 8, 7 दूना 14, 18 में 14 जाएगा 4। ठीक है, तो मेरे को आया 452। यहाँ से बटा खींचेंगे, बचा कितना? 4, और नीचे क्या था? नीचे 7 था। ये क्या है? समग्र तल का क्षेत्रफल है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल में स्क्वायर। इसके बाद हम लोग को आयतन बोला है। ठीक है, आयतन निकालेंगे, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसके नीचे आप लोग कॉपी में आयतन निकालोगे, लिखोगे शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान, आर स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे। आर कितना है? 8, तो हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है आर का। 8 गुने 8 एच, एच यानी कि हाइट हमारा है 6। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 7 से वापस कोई कटने वाला नहीं है। 8 से 8 में गुना करेंगे तो 64। ठीक है, 8 का गुना करेंगे 8 में 64, और 22 का 2 में कर देते हैं। 22 का 2 में करेंगे तो आ जाएगा 44। अब इन दोनों का गुना करेंगे। ठीक है ना, सबका आप कैसे भी कर सकते हो, 22 का 8 में करो, फिर 8 में करो, फिर 2 में करो। मैंने पहले 8 8 का कर लिया एक साथ, फिर 2 का 22 के साथ कर दिया 44। अभी इन दोनों का कर देंगे 64 × 44। आप कैसे भी कर सकते हो, गुना का कोई नियम नहीं है। 8 8 का आ गया 64, और 22 और 2 का आ गया 44, तो 64 और 44 का गुना कर देंगे। ठीक, 4 चौके 16, हाथ में 1, 4 छक 24 और 1 25। फिर 4 से करेंगे, 4 चौके 16, 5 2, वापस सेम आएगा। 6 6 5 11, हाथ में 6 5 11, हाथ में 1, 5 2 7 1 8 2, कितना आ गया? 2816। तो 2816, देखो आप लोग का गुना करके आया है ये 2816/7। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, होल में ब्रेक करेंगे। 2816/7, तो हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे 2816 को, है ना। तो 7 4 28, 28 उतर गया। यहाँ पे एक मिस्टेक करोगे आप लोग, देखो अब 28 का 28 कट गया, ऊपर से क्या उतारेंगे? 1, तो डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसके बाद हम क्या लेने वाले हैं? 6। तो ऊपर से जब हम 2 नंबर को नीचे उतारेंगे तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ 0 बैठाना होगा, है ना। उसके बाद 7 2 जा 14, 16 में 14 गया 2, तो हमारा कितना आ गया? 402। यहाँ से बटा टानेंगे, बचा क्या? 2, 2 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। नीचे क्या रह गया? 7, और ये आयतन है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा 4 नंबर सवाल भी बन गया। 5 नंबर सवाल पढ़ो, देखो। किसी लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन 100 पाई, 100 पाई दिया हुआ है वॉल्यूम हमको, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। स्लैंट हाइट पूछ रहा है 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर हमको क्या दिया है? शंकु का आयतन। लिखो शंकु का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? 100 पाई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 100 पाई।
अभी शंकु का आयतन, जिधर ये लाइन हमने लिखा है ये सेंटेंस, इधर और का साइन देंगे, ऐसे ये और का साइन होता है, और इधर फार्मूला बैठाएंगे शंकु का आयतन का। क्या फार्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, ये उतार देंगे 100 पाई। बोलो कोई दिक्कत? अभी 1/3 पाई का मान नहीं बैठाओगे, पाई आर स्क्वायर नहीं पता है आर का वैल्यू, एच का मान पता है, गुणा दे करके आर स्क्वायर के बाद गुणा 2, एच का ऊंचाई दिया हुआ है सवाल में 12 सेंटीमीटर, तो एच की जगह पे 12 बैठा दिए, इक्वल टू 100 पाई। देखो 3 से 12 कट जाएगा, ये गुना में है ऊपर नीचे, 3 से 12 काट देंगे 4 बार में, ठीक है। तो इधर क्या आ गया? इधर आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, इधर 100 पाई। आर स्क्वायर को इधर रखो, 100 पाई, और 4 और पाई यहाँ पे गुना में है, सब गुना में है, तो 4 और पाई को यहाँ पे नीचे लिखेंगे, 100 के नीचे, इस तरफ गुना में है, उधर जाएगा भागा में। किसी के बीच में कोई साइन नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसके बीच में प्लस माइनस कोई साइन नहीं है, तो क्या है? गुना है। इधर गुना है, उधर क्या हो जाएगा? भागा। पाई से पाई कट गया, 4 से काटेंगे 100 को तो 25 आएगा, 4 से 100 को काटोगे कितना आएगा? 25। आर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे रूट ओवर, स्क्वायर को इधर भेज देंगे रूट ओवर, किसका रूट ओवर? 25 का, ठीक है। यहाँ पे इसलिए का साइन देंगे, एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे, आर इक्वल टू 25 का मान कितना आ गया? 5, है ना, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर लिख दो, तो आर पता चल गया हमको, ठीक है। अभी मेरे को एच सवाल में दिया हुआ था, एच कितना था? 12 सेंटीमीटर, और हमको आर पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अभी एल पूछा है, तिर्यक ऊंचाई पूछा है हमसे, तो एल का फॉर्मूला क्या होगा? एल इक्वल टू, इसलिए एल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस आर अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 5, तो 5 का स्क्वायर रूट ओवर 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144, 5 का स्क्वायर 25 रूट ओवर 144 और 25 को जोड़ेंगे 169। नीचे कमेंट करके बताओ तो 169 किसका स्क्वायर होता है? आपको याद है, पता है? नीचे कमेंट करो, सबके सब कमेंट करोगे, आप लोग कमेंट करते नहीं हो, सब लोग नीचे कमेंट करके बताओ 169 किसका स्क्वायर होता है। पहले कमेंट करो फिर आगे बढ़ना। गुड, 13 का होता है। कितना का होता है? 13 का। तो L यानी कि तिर्यक ऊंचाई पता चल गया, तो नीचे यहाँ पे लिख दोगे, इसलिए तिर्यक ऊंचाई बराबर, इसलिए तिर्यक ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। ये आपका 5 नंबर सवाल बन गया। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाएंगे 6 नंबर सवाल पे। लिखा है लंब वृत्त का शंकु की आकृति का तंबू को तैयार करने में, तंबू यानी कि टेंट तैयार करने में 77 वर्ग मीटर तिरपाल लगा है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर हो तो तंबू के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तंबू देखने में कैसा होता है? तंबू देखने में ऐसा होता है ना, ऐसा होता है तंबू। तो तिरपाल लगा है, तो तिरपाल को कैसे ढकेंगे हम? ऐसे तिरपाल को इधर तिरपाल लगाएंगे। नीचे वाला गोल वाला हिस्सा हमको नहीं लेना है, तो इस वाले एरिया को, सिर्फ ये जो ऊपर उठा हुआ है तिरछा, इसको बोलेंगे हम लोग वक्र तल का क्षेत्रफल। ठीक ना, ऊपर वाला, ठीक है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमको वो दिया हुआ है 77 जो दिया हुआ है वो वर्ग सेंटीमीटर, वो हमारा ऊपर का एरिया है, हमको कर्व्ड सरफेस एरिया है, वक्र तल का क्षेत्रफल हमको पता है। ठीक है, 77। आर का मान हमको नहीं पता है, एल पता है, तो आर को आर रहने देते हैं। एल पता है, कितना सेंटीमीटर है? एल 7 सेंटीमीटर है।
इक्वल टू 77। ठीक है, हमको r नहीं पता, l दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई हमको बुक में दिया है सवाल में 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 22r इक्वल टू 77। r इक्वल टू 77, 22 गुना में है, नीचे आ जाएगा, 11 का पहाड़ा में कटेगा, 11 से 7 बार में, 11 से 2 बार में, तो इसलिए हमारा r इक्वल टू आ जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, नीचे का वक्रतल का क्षेत्रफल, नीचे जो गोल वाला हिस्सा होता है, ठीक ना, इस वाले गोल वाले पोर्शन का नीचे वाले का हमका क्षेत्रफल पूछ रहा है वक्रतल का, तो वो निकाल देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, शंकु के, या तंबू का लिखो, तंबू दिया है, तंबू का नीचे का आधार का क्षेत्रफल, तंबू के आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया ऑफ द टेंट, बेस एरिया ऑफ द टेंट, तो बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर हमारा कितना आया है, आर आया है 7/2, तो आर स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे, 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 22 को 11 बार में, अब नहीं कटेगा, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 77 नीचे 2। इसको देखो पॉइंट में बुक के पीछे आंसर है या होल में, उसी हिसाब से ब्रेक कर दो। इसका आंसर पॉइंट में है तो हम लोग इसको पॉइंट में भागा दे के कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखो 77/2 है तो 2 से भागा करेंगे 77 को, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, फिर ऊपर से उतरा 7, 2 8 16, 17 में 16 गया 1 बचा। ठीक है, अब नहीं जाएगा भागा, तो यहाँ पे हम पॉइंट बैठाएंगे और यहाँ पॉइंट बैठाने के बाद यहाँ क्या बैठाएंगे 0। ठीक है, 2 5 10 कट गया, तो हमारा पॉइंट में बदल गया 38.5, तो ये आ गया 38.5 और ये हमारा क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमसे यही पूछा था आधार का क्षेत्रफल। तो 6 नंबर सवाल भी देखो बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे 7 की ओर बढ़ते हैं। देखो 7 नंबर में लंब वृत्ताकार शंकु का आधार का व्यास 21 मीटर एवं ऊंचाई 14 मीटर है। प्रति वर्ग मीटर 1.5 रुपये की दर से पार्श्व तल को रंग करने में कितना रुपया खर्च होगा। तो सबसे पहले हमें पार्श्व तल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना होगा, फिर हम उसका कीमत बता सकते हैं रंग करने में कितना खर्चा होगा। हमको दिया है व्यास, व्यास मतलब डायामीटर, जिसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डायामीटर 21 है और ऊंचाई हमको 14 दिया हुआ है। देखो h यानी कि ऊंचाई, हाइट मेरा है 14 मीटर और d माने डायामीटर, व्यास दिया हुआ है 21 मीटर। तो हमको व्यास तो नहीं चाहिए, हमको अर्ध व्यास चाहिए r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होता है अर्ध व्यास, इसलिए तो उसका नाम है अर्ध व्यास। अर्ध माने आधा, पता है आपको कि व्यास का आधा होता है, और मैथ में किसी भी चीज़ को आधा कैसे लिखते हैं, बटा 2, तो 21/2 अर्ध व्यास हमारा हो जाएगा 21/2, 21 का आधा। ठीक ना, हमको पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना है यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है, नीचे कमेंट लिखो। तो अभी हम लोग 6 सवाल बना चुके हैं, हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। आप नीचे कमेंट करके लिखो कि क्या फार्मूला होता है। उसमें पाई आएगा, पाई के लिए आप पी लिख सकते हो, पाई का सिंबल नहीं पता है तो उसके लिए पी लिख दो, पी, और उसके बाद क्या होगा वो चीज़ें लिखो, तो बहुत इजी है। पार्श्व तल का क्षेत्रफल कमेंट करो। तो हमको पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। जिसको नहीं पता था नहीं कमेंट किया है, अब पता चल गया, अब लिखो पाई आर एल। तो पाई के लिए पी आर एल, इसको कमेंट करो। तो उसके लिए L चाहिए, L तो हमको पता नहीं है, H पता है और R पता है, तो L कैसे निकालेंगे। तो L का फॉर्मूला है हमारे पास L इक्वल टू
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। एच है 14 स्क्वायर प्लस आर हो गया 21/2 का स्क्वायर। अब बोलो 14 का स्क्वायर कितना होता है? आप लोग को याद है? जिसको याद है नीचे कमेंट करो, बार बार कमेंट करो, लिखो, ताकि आप लोग समझ में आए कि मैथ देख रहे हो पूरा वीडियो और बना रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग का। 14 का स्क्वायर कितना होगा? नीचे कमेंट करो। कर दिए? 196 प्लस 21 का होता है 441 और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट ओवर 196। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 196 के नीचे कुछ नहीं है, 1 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 से इसको इंटू करेंगे 196 को, ठीक है। 4 से इंटू करेंगे, 4 छक 24, 4 6 जा 24, 4 नमा 36, 36 और 2 38, कितना हो गया? हाथ में 3, 4 एकम 4 3 7, 784 प्लस ये उतर जाएगा 441 रूट ओवर 4 से 4 को भागा करेंगे, कट जाएगा, तो ऊपर जो है 441 वो उतर जाएगा। 784 और 441 को ऐड करेंगे, 4 और 1 हो जाएगा 5, 8 4 12, हाथ में 1, 7 4 11 और 1 12/4। तो 1225 किसका स्क्वायर होता है? आप लोग को पता है तो अच्छी बात है। अगर किसी का स्क्वायर हमको नहीं पता है तो एग्ज़ाम में कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो 1225 का मेरे को निकालना है, पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है, तो इसको जस्ट ऐसे फ्रैक्शन करेंगे, तोड़ेंगे, जैसे लॉसअपा लेते हो वैसे। 5 से जाएगा ये, तो 5 दूना 10, 2 5 चौके 20, 5 25, ऐसे तोड़ेंगे इसको, ठीक है, जैसे लॉसअपा लेते हैं। फिर 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 4 5 नमा 45, फिर 7 से। तो हमको तोड़ के क्या मिला? जब तक 1 नहीं आएगा तब तक तोड़ना है। तोड़ के मिला 2 ठो 5 और 2 ठो 7, तो हम इसका ग्रुप बना देंगे। 2 गो 5 में से 1 गो 5 बाहर निकलेगा और 2 गो 7 में से 1 गो 7 बाहर निकलेगा। इन दोनों का गुना कर देंगे, जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो 5 सते कितना हो जाएगा? 35, ठीक है। तो इसका मतलब 1225 किसका स्क्वायर होता है? 35 का, और 4 का पता है, 2 का होता है। तो हमको L पता चल गया, L हो गया 35/2, ठीक है, L पता चल गया। अब इसका हम पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखो, शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। L मैंने यहाँ लिख दिया है, L = 35/2 हमारा आया था। पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr/L। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू, r कितना था? 21/2, L आया है 35/2, ठीक है। काटाकुटी करते हैं, 7 से काटेंगे, 7 3 जा 21, और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 11, और कोई कटेगा नहीं, तो इसका आ गया। ऊपर ऊपर गुना कर दे रहे हैं हम, 11 3 जा 33, 35 को गुना नहीं कर रहे हैं, बगल में रख दे रहे हैं। तो 11 3 जा 33 और इंटू 35, ठीक है। इन दोनों का गुना कर दिए, इसका नहीं किए, ऐसे गुना के रूप में दिखा दे रहे हैं। नीचे क्या बचा है? 2। ये हमारा पार्श्व तल का क्षेत्रफल आया है और ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर में दिया है। अब हमको रंग करने का खर्चा पूछा है, ठीक है, रंग करना, पेंट करना है, तो उसके लिए दाम दिया हुआ है 1.50। तो हम इसको खर्चा निकालते हैं। खर्च इक्वल टू कॉस्ट इक्वल टू, या लिख सकते हो रंग करने में खर्च बराबर, ठीक है, कॉस्ट फॉर पेंटिंग। तो उसके लिए जो हमारा क्षेत्रफल आया है उसको लिखेंगे 33 × 35/2 इंटू कर देंगे, कितना खर्चा आ रहा है? 1 मीटर का आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 1.50, तो उसको इंटू कर देंगे 1.50।
इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए नीचे लिखते हैं 1 और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0, ऐसे ना पॉइंट हटाते हैं। तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब और कोई कटेगा? एक काम करो, इसको 1 0 से 1 0 नहीं काटते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 मत काटना, नहीं तो फंस जाओगे और ज़्यादा सवाल आपको भागा करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे, ये तो पॉइंट हट गया है इसका, तो 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 पचे 10, 75 आएगा। अब क्या करो, इन तीनों का गुना कर दो, 33 × 35 × 75, इन तीनों का गुणा करके लिखो, देखो कितना आ रहा है। तो 35 में सबसे पहले हम 33 का इंटू करते हैं, 3 पचे 15, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9, 1 10, फिर से 3 से करेंगे तो सेम आएगा 5 0 1, जोड़ेंगे इसको 5, फिर 5 1 1, 1155 आ गया, ठीक है। अब उसमें हमको इंटू करना है किससे, 75 से, 1155 में 75 से, 25 25 2 25 25 2 27 2, 5 एकम 5 2 7, फिर 5 एकम 5, फिर 7 से, 7 पचे 35 3, 7 पचे 35 3 38 3, 7 एकम 7 3 10 1, 7 एकम 7 1 8, फिर जोड़ेंगे इसको 5 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 8 7 15 16 हाथ में 1, 5 1 6 8, तो आ गया कितना, इसका आ गया हमारा 86625, नीचे 100, तो नीचे 100 है, यानी कि नीचे 2 0 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में जो लिखा है सो लिखो, और यहाँ पे 2 0 है तो 2 नंबर के बाद यहाँ पे क्या बैठा देंगे, पॉइंट बैठा देंगे। 2 0 है तो पीछे से, अगर 3 0 रहता तो 3 नंबर के बाद पॉइंट बैठाता है, यहाँ पे रुपया लिख देंगे, रॉ लिख के काट देंगे। तो ये हमारा खर्च आ गया 866 रुपया 25 पैसा, ठीक है, 866.25। तो ये 7 देखो आपको समझ में आया कि नहीं, बोलो। आठ नंबर सवाल में देखो क्या कह रहा है, शंकु की आकृति के एक काठ के खिलौने के आधार का व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। हमको व्यास पता चल गया 10, तो आर कितना हो जाएगा, और खिलौने के चारों तरफ से, यहाँ पे चारों तरफ का मतलब है ऊपर ऊपर से, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ ऊपर वाला, नीचे गोल वाला हिस्सा नहीं। शंकु का 2 पार्ट होता है ना, आपको पता है, एक त्रिभुज आकार होता है और एक नीचे जो होता है वो कौन सा होता है, गोल वाला, ठीक है। तो हमें ऊपर वाला त्रिभुजाकार वाला एरिया को कलर करना है, ठीक है। और उसमें कलर करने का जो 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा है वो 2.10 है, यानी कि 2 रुपया 10 पैसा है। और पॉलिश करने का टोटल खर्चा आया है 429 रुपया, टोटल खर्चा 429 रुपया। 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 2.10। तो खिलौने की हमें से ऊंचाई पूछ रही है, और इसमें खिलौने को बनाने में कितना काठ यानी कि लकड़ी लगा है वो भी पूछ रहा है, यानी कि आयतन। तो ये दोनों बातें हम निकालेंगे। देखो कैसे, हमको डी यानी कि डायामीटर पता है 10 सेंटीमीटर, व्यास और अर्ध व्यास आर क्या होता है, डायामीटर का हाफ, आधा होता है, व्यास का आधा होता है अर्ध व्यास। तो क्या लिखेंगे हम, 10/2 है ना, आधा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 2 से काट देंगे 10 को तो 5 आ जाएगा। हमको दिया हुआ है टोटल खर्चा और 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा, तो ये ऊपर वाला हमको सिर्फ जो है ये कलर करना है,
सिर्फ हमको ऊपर वाला हिस्सा कलर करना है, ठीक है। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे खिलौने का पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर टोटल खर्चा कितना है 429। टोटल खर्चा में हम 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना है 2.10। टोटल खर्चा में 1 वर्ग सेंटीमीटर के खर्चे से भाग दे देंगे तो हमको पार्श्व तल का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ द टॉय, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी कि 429 में 2.10 से भागा करेंगे तो हमको पार्श्व तल का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इधर हम पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाएंगे, वो क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। 429 दशमलव, देखो नीचे है तो नीचे का दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर लिखेंगे, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 2 नंबर है तो 2 0। जैसे ऊपर का दशमलव नीचे लिखते हैं, ऊपर दशमलव रहता है तो नीचे लिखते हैं हम लोग 100, ठीक ना। नीचे दशमलव है तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर। पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर हमारा है 5, एल नहीं पता। 429, इसको काट सकते हैं हम लोग, 0 से 0 कट गया, फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। 429 को 3 से काटेंगे 143 आएगा, ठीक है। तो ऊपर में बच गया 143 इंटू 10 और नीचे रह गया 7। L इक्वल टू 143 इंटू 10, नीचे 7, ये 5 यहाँ गुना में है, ये भागा में नीचे 7 के बगल में आएगा यहाँ पे और गुना दे के लिखेंगे। 5 नीचे आ जाएगा, 7 के बगल में गुना दे के लिखेंगे। 22/7 इधर आएगा तो पलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। 22/7 को उधर ले आएंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब काटेंगे, 7 से 7 कट गया, 22 11 से कटता है तो 11 से काट दो इसको, 11 दूना 22 और 11 से कट जाएगा 143, कितना बार में, 11 एकम 11 तिया 33, 13 बार में। 11 से 143 13 बार में और ये 2 बार में। अब 5 से 10 काट दो, 2 बार में, ठीक, फिर 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया 13। तो L इक्वल टू हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। L पता चल गया। हमसे H ऊंचाई पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है हमसे, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू, यहाँ निकाल देते हैं L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हाइट का फॉर्मूला हो गया। L हमारा कितना है अभी निकाले हैं 13 स्क्वायर माइनस R कितना है हमारा 5 का स्क्वायर, 13 का 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, माइनस 25 का हो गया, मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ उसको, सॉरी। 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 144। अभी बोलो 144 किसका स्क्वायर होता है, कमेंट करो, कमेंट करो 144 किसका स्क्वायर होता है। कमेंट किए, गुड। कितना आ गया 12, किसका स्क्वायर होता है 12, तो हमारा H आ गया, H कितना आ गया 12 आ गया। तो इसलिए लिख दोगे नीचे खिलौने की ऊंचाई बराबर, यहाँ लिख दो नीचे लिखोगे खिलौने की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, इसको लिख दोगे 1 नंबर आंसर, ठीक है। ये नंबर 1 आंसर पता चल गया। और इसमें एक सवाल और है, कितना लकड़ी लगा है ये पूछा है, इसके लिए हम लोग आयतन निकालेंगे। जगह कम था इसलिए मैंने मिटा दिया, आप लोग नीचे इसका आयतन निकालोगे, ठीक है। देखो कितना लकड़ी लगा है तो लिखेंगे खिलौना बनाने में
खिलौना बनाने में लगा काठ या लकड़ी, बंगला में काठ बोलते हैं, बनाने में लगा काठ का परिमाण, ठीक ना, क्वांटिटी ऑफ वुड, इतना लिख देने से हो जाएगा इंग्लिश में, क्वांटिटी ऑफ वुड इक्वल टू। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच का वैल्यू हमको पता है 12 आया है, वैल्यू पुट करते हैं 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर हमारा कितना है 5, 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है, एच कितना है 12, सारा मान बैठा दिए। ये हमारा आखिरी सवाल होने वाला है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया, सवाल समझ में आया कि नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं समझ में आया होगा तो डिसलाइक कर देना, और कमेंट करके जाओ कि हाँ मेरे को समझ में आ गया है। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दोगे। आगे देखो, काट देते हैं इसको हम लोग, कोई कटेगा, 3 से कटेगा 12, कितना बार में, 4 बार में, और कोई कटेगा नहीं, तो गुना कर देते हैं, 4 से 5 में 5 का करेंगे तो 5 में 5 का करेंगे तो 25, फिर 25 का 4 के साथ कर देंगे तो 25 चौरे 100 हो जाता है, 5 में 5 का 25, 25 का 4 में 100, और 1 से 22 में करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 2200, नीचे 7। तो इसको हम लोग तोड़ देंगे किस में, पूर्णांक में, भागा करेंगे 2200/7, तो 7 से भागा करेंगे, 7 तिया 21, 22 में 21 गया 1, ऊपर से 1 0, 7 1 कम 7, 3, 10 में 7 गया 3, ऊपर से फिर से 0, 7 चौक 28, 30 में 28 गया 2, तो क्या आया 314 बटा खींचेंगे, बचा कितना 2, कहाँ लिखेंगे ऊपर, नीचे क्या था 7, तो ये हमारा आयतन होने वाला है, तो इसका हम लिखेंगे CMQ। तो ये हमारा आज पूरा वीडियो ख़त्म होता है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और इसी तरह से जुड़े रहो और मन लगा के पढ़ो, ठीक है, चलो गुड बाय।